उठाए सवालों पे जवाब दिया तो उन्होंने मेरे बारे में कुछ टिप्पणी की। हालांकि वो टिप्पणी आपके संघर्ष को सम्मान देने की टिप्पणी थी, कोई क्रिटिसाइज करने की टिप्पणी नहीं थी, क्योंकि वो बड़ी हैं, मेरी मां के उम्र के बराबर हैं। बड़े सम्मान से मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि उनके कहने के बाद मैंने महात्मा विदुर को पढ़ने का काम किया। महात्मा विदुर को मैंने पढ़ने का काम किया तो महात्मा विदुर के कुछ गुस्से मुझे मिले। एक किस्सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्यों मैं महात्मा विदुर नहीं हो सकता। उसका कारण यह है कि एक बार महाकाव्य महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, दुर्योधन के इशारे पे दुशासन चीरहरण कर रहे थे, तो पूरी 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 सभा बैठ के तमाशा देख रही थी। अकेले महात्मा विदुर ऐसे व्यक्ति थे, मैं उनके न्यायप्रियता की दाद दूंगा, जिन्होंने विरोध किया और दुर्योधन को चेतावनी दी कि दुर्योधन ये पाप मत करो, ये पाप आपकी राज्य की सत्ता को निष्ठा नाबूद कर देगा। मैं इसलिए मानता हूं कि मैं और महात्मा विदुर में फर्क है, क्योंकि अगर मैं होता, बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी अगर उस समय होता तो उस सभा में दुशासन की टांग पे टांग धर के चीर देता, लेकिन किसी बहन बेटी का अपमान नहीं होता। मैं चुप होके नहीं बैठता, मेरा जो होता तो होता, लेकिन मैं दुर्योधन और दुशासन की टांग पे टांग धर के चीर देता, लेकिन द्रौपदी का अपमान नहीं होता। ये फर्क है महात्मा विदुर में और मुझ में। जब मैंने उनको आगे पढ़ा तो मुझे पता लगा कि जब कौरवों और पांडवों में, महाकाव्य में जब मैंने पढ़ा कि कौरवों और पांडवों में जब बंटवारा होने लगा तो महात्मा विदुर ने प्रस्ताव दिया कि पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने मना कर दिया, फिर युद्ध हुआ। आज भी यह युद्ध है। मैं भी आपके अधिकारों के लिए सत्ता से लड़ रहा हूं कि मेरे भाइयों को, मेरी मां को, मेरे बच्चों को, मेरे बुजुर्गों को, इन दलित पिछड़े आदिवासी मुसलमानों को 85% बहुजन समाज के लोगों को अधिकार दे दो। तो ये सरकारें देना नहीं चाहती। आज भी युद्ध होगा। उस समय युद्ध तलवार भालों से होता था, बंदूकों से होता था। आज का युद्ध बटन दबा के होगा, वोट